ओम शांति। 16 मार्च 2023। प्यारे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफ़िल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफ़िल मना रही हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफ़ानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। गीत है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं क्योंकि अभी बाप इस महफ़िल में आए हुए हैं। महफ़िल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफ़िल में, तो सब भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफ़िल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफ़िल में हाजिर हूँ। महफ़िल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफ़िल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वह समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफ़िल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफ़िल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं। तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए। लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं ना। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे यह भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं। कहते हैं, आए थे ज़रूर लॉन्ग लॉन्ग एगो, परंतु कब आए थे यह कोई को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है, यह तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफ़िल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं। उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी जी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं, जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। ज़रूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु वह कब आया था? ज़रूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो। कहते हो, हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर,
तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे, यह कब आए थे, कैसे आए? निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? ज़रूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह ना सके। ज़रूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो ज़रूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों जाते हैं। इसलिए दोनों ही हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परमपिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो ज़रूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे, वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और रजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है, 84 जन्म तो ज़रूर लेने हैं। और जो पहले नंबर वाले हैं, वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफ़ान आते हैं, उनको कैसे वश करें? उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया, यूँ तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं, स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी। तूफ़ान बड़ी ज़ोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना, बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असुल अशरीरी हूँ। पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरीपन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद में वह भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भागेगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है
तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज़ में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए। एक की अव्यभिचारी भक्ति तो हो, साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराएं। तो बाप समझाते हैं, मुझ एक को याद करो। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुंह से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है, तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत परमपिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो ज़रूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत है ही एक। सत की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परमपिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं, मेरी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं वहाँ भी दुख है, दैत्य है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। सो भी 21 जन्मों के लिए बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्र धारी। त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ़ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा करना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा, मैं अपना नसीब खाती हूँ, तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे,
तो 21 जन्म राज्य पाएंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं। डाइवोर्स भी दे देते हैं, क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कोड़ी तुल्य बन पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको भी फारकती दे देते। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता। सच बताने से आधा माफ़ भी हो जाए, इसलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, ना फैमिलियरिटी में ही आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे, फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूरत भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूरत होंगे, और जो सफलता मूरत है वह हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। श्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।